बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज कार्यक्रम है। 11 बजे सीएम योगी लोक भवन में मीडिया से संवाद करेंगे। वाराणसी में जन कल्याण योजनाओं का महाकुंभ का आयोजन होगा। लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र योजनाओं का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 जून को सीएम योगी बीएचयू कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ही मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद मीडिया से रूबरू होंगे, संवाद करेंगे। लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र योजनाओं का आज लाभ भी दिया जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा होगी। 13 जून को सीएम योगी बीएचयू कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आज उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब से कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में आज मीडिया से मुख्यमंत्री रूबरू होते हुए नजर आएंगे। क्या जानकारी अब तक? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में थे और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। दोनों लोगों ने एक फोटो भी शेयर किया। खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई। यानी कि कल जो मुलाकातें हुई हैं दिल्ली में, खासकर जो मंडपम हॉल पे हमने देखा कि जहां पर मुख्यमंत्री जुटे थे सारे भारत के जो भाजपा राज्यों में है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री के साथ एक आत्मीय एक मुलाकात नजर आ रही थी, अलग बैठकें नजर आ रही थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर भी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उसमें वो उन जानकारियों को भी साझा करेंगे जो केंद्र से भी उत्तर प्रदेश के जो लोगों को मिली है। और इसके अलावा जो 12 साल प्रधानमंत्री ने बिताए हैं अब तक के, उनकी क्या जो बड़ी कामयाबी रही है उसका भी आज जिक्र होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या नींव रखी जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई बड़ी योजनाएं हैं जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलता है और वो केंद्र से संचालित होती हैं। और उसको क्योंकि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार सबसे तेज सरपट दौड़ रही है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, इसके अलावा कन्या विद्याधन है, इसके अलावा एक जो माताओं के लिए, खासकर जो यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए है, मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम होता है। उसके अलावा जो किसान के लिए बड़ी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र से किसान सम्मान निधि की एक रकम आती है किसानों के डायरेक्ट खाते में। मेडिकल को लेकर आयुष्मान कार्ड की योजना है और इसके अलावा ज्योति बीमा योजना है और सुरक्षा बीमा योजना है। ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की तरफ से चलती हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को मुहैया कराई जाती हैं। फिलहाल आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो मोदी मैजिक है उसको बरकरार रखने की भी एक कवायद है। 2027 के चुनाव को लेकर ये चर्चा है कि नवंबर में चुनाव होंगे, यानी कि समय से 3 से 4 महीना पहले। इसी को लेकर मंथन भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी में हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो। दोनों तरफ ही जो संगठन है उस पर जोर दिया जा रहा है, संगठन को खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी है वैसा माहौल ना बने और सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे। और खासकर जो 10 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है उसको लेकर भी जनता के बीच में जाने की एक जो कवायद है उसको भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो फायदे मिले हैं जनता को वो आम जन तक पहुंचे। फिलहाल इस पूरे 12 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर आज ये बैठक है और उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और इसके बाद यहाँ से वाराणसी जाएंगे। बिल्कुल, लखनऊ से जिस तरह से तस्वीरें आज निकल करके सामने आएगी कि मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, लेकिन तौकीर आज ये भी देखने को मिलेगा कि जब वाराणसी पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम है 13 जून को, उसको लेकर तैयारियां किस तरह की, लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में वहां से एक बड़ा संदेश देने की तमाम कोशिश। देखिए, वो दोनों कार्यक्रम ही आज प्रधानमंत्री मोदी के
इर्द गिर्द ही नाचेगा, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है वो भी प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को लेकर है, उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर है। और इसके बाद जो दूसरी कवायद है वो वाराणसी में है, और वाराणसी वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कहलाता है, और वहां पर जो बड़ी योजनाएं हैं खासकर उसको लेकर एक बार फिर भकान होगा, और प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी चर्चा होगी। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और 2017 में योगी के जो बागडोर संभालने के बाद जो तस्वीर बदली है, खासकर मैंने आपको बताया कि उस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। स्टेट वेंडर और कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी करेंगे, स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा, और जन कल्याण शिविर का भी एक आयोजन रखा गया है वाराणसी में। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल देखिए, आज उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पर माने जा रहे हैं। मोहन भागवत लखनऊ में है, जो मुख्यमंत्री हैं वो वाराणसी में है, यानी कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और इसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप वो आज लखनऊ आ चुके हैं। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ऐसे में सरकार और सरकार की उपलब्धियों और जनता के बीच जो ये नेगेटिविटी है इसको दूर रखकर जनता के हितों में जो फैसले लिए गए हैं उस पर ज्यादा चर्चा हो, इसलिए भी आज मुख्यमंत्री के ऐसे दौरे हैं, और खासकर प्रधानमंत्री को लेकर ज्यादा दौरे हैं। और चाहे लखनऊ से लेकर वाराणसी और वाराणसी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक वो सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री की उन उपलब्धियों को लेकर ही चर्चा करने का विषय बनाया गया है। फिलहाल ये दिलचस्प होगा कि आज संवाद के जरिए मुख्यमंत्री भी किस तरह से उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।